अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर अब क्लैरिटी आना शुरू हो गई है। और बड़ी खबर ये आई कि आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ की मुलाकात हुई, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़े किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल फुल कोर्ट मीटिंग की, उसके बाद ये गुजारिश की गई वज़ीर आज़म से कि तमाम तर जो मामला है, जो ख़त्म इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके ऊपर हुकूमत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। उसी को देखते हुए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि कल जो काबीना का इजलास होगा उसके अंदर एक इंक्वायरी कमीशन की समरी सर्कुलेट की जाएगी और उसके ऊपर मंजूरी ली जाएगी काबीना की। अभी जो इंक्वायरी कमीशन बनाई जा रही है, इससे मुतालिक ये बताया गया है कि सरबराही किसी गैर जानिबदार नेक नाम साबिक जज को लगाएंगे। और ये भी आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि वज़ीर आज़म की ये राय है कि जो कमेटी है वो एक मेंबर पर मुश्तमिल हो ताकि ज़रा फोकस्ड काम हो। बट ये ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म की राय है, इसके ऊपर काबीना में गौर किया जाएगा कि किस तरह से वर्क होगा। फिर TOR से मुतालिक भी उन्होंने बात की, प्रोग्राम में आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। दीगर जो मामलात इससे मुतालिक, सवालात इससे मुतालिक उठ रहे हैं, उनको भी हम बहस का हिस्सा बनाएंगे। बट सवाल कुछ यूँ कि क्या इंक्वायरी कमीशन बनाना एक बेहतर फ़ैसला है? क्या इसके ऊपर सब सेटिस्फाइड होंगे? जो इल्ज़ामात है और उनकी संजीदा नौयत, इससे इंक्वायरी कमीशन इसको डील कर पाएगी और उसका नतीजा क्या होगा? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है और शहजाद इकबाल साहब हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सब आप कहिएगा, यही सवाल आपसे सर, क्या ये बेहतर फ़ैसला है कि इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए? देखिए, जो गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन बनाती है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, रीमा ज़्यादा बेहतर टर्म बता सकती हैं जो मुझे याद है, इसकी बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं। जो अब देखना ये कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इस तरह के कमीशंस बनते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, वो अल्टीमेटली किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच पाएँ भी तो उनके ख़िलाफ़ बहुत कम हमने देखा है कि कभी कोई एक्शन हुआ हो। बेहतर था कि अव्वल तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की मुलाकात बनती नहीं थी। इसलिए कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई बीच में? गवर्नमेंट से तो जवाब तलब करना चाहिए, और जवाब ये तलब करना चाहिए कि ये जो सारी, और ये आज की एक्टिविटीज़ नहीं हैं, ये एक्टिविटीज़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये काफ़ी अरसे के इल्ज़ामात हैं, और इसका पहला जवाब तो जिस तरह बगिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, इसका जवाब, पहला जवाब तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से मांगना चाहिए और गवर्नमेंट से मांगना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, और गवर्नमेंट पर अपने तय कोई तहकीकात वो करे। दूसरे जो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, उस पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, अभी भी एक दूसरी फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है। ये सारी बातें जो हैं ये मुझे लग ये रहा है कि ज़ाहिर है अब ये जो आज आज़म तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे अंदाज़ा यही होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात हुई है उसका ये फॉलोअप है। अब उसके फॉलोअप में भी खुद यही है, उन्होंने गुजारिश की है चीफ जस्टिस ने, लेकिन असल चीज़ ये है अलीना कि क्या इससे मसला रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है? मुझे नहीं नज़र आता। आपको नहीं नज़र आता? इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये इतनी सीरियस चीज़ें हैं, और इसमें जो लोग जिन पे शक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, वहाँ तक पहुँचना, देखिए एक जज के हवाले से अगर कोई बात होगी तो वो जज खुद इतना एम्पावर होता है कि वो खुद वो कार्रवाई कर सकता है, वो खुद बुला के जवाब तलब कर सकता है। बट सर यही मसला है ना, उस वक्त की नहीं गई, लेकिन अब इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं अब आगे किस तरह से हो। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर मसला तो यही है ना, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। तो रीमा आप बताइएगा, क्या ऐसे मरहले के ऊपर एग्जीक्यूटिव से ही या उनके अंडर इंक्वायरी करवाना दुरुस्त है? जी शुक्रिया रीना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल एग्जीक्यूटिव के अंडर इंक्वायरी हो रही है। जो जजेस हैं वो पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं हैं, वो खुद से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 184(3) जुरिस्डिक्शन के तहत भी जुडिशल कमीशन बनाती तो इवेंचुअली उन्हें जाना तो एग्जीक्यूटिव के पास ही पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये जो इंक्वायरी है वो जजेस खुद नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कमीशन जो है इट्स गोइंग टू बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, शायद 1 शायद 2, अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं
नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इशू है, क्योंकि इवेंचुअली एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किसी नतीजे पे, अकाउंटेबिलिटी पे नहीं जा सकते। मेरा कंसर्न इस वक्त मुख्तलिफ है। वो है कि जब हमें पता चलेगा कि TORs क्या हैं, कौन इस कमीशन को लीड कर रहा है, कौन इनके मेंबर्स हैं और उनका कॉन्डक्ट क्या है, तब तक इस कमीशन पे तो मैं एग्नोस्टिक हूँ, मेरी कोई एज सच राय नहीं है। जब बनेगी तो उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लॉ मिनिस्टर ने की, उनकी जो बातचीत थी उस पर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा इंस्पायर नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत विशी वॉशी बातें कर रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुछ तशवीश का इजहार करें कि जो बहुत संगीन इल्ज़ामात इस लेटर में लिखे गए हैं, लोगों ने अपनी, जजेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक जनरल एलिगेशंस नहीं लगाई, उन्होंने स्पेसिफिकली एज विटनेसेस या एज विक्टिम्स जो उन्होंने देखा है या उनके साथ गुजरा है उस पे उन्होंने बात की। तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आई तशवीश लॉ मिनिस्टर साहब की बातों से, बल्कि ऐसा लग रहा था वो घुमा फिरा के ये कह रहे थे कि अगर एलिगेशंस गलत हैं, वो प्रूव नहीं कर सकते, वो भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। अदलिया की आज़ादी की भी एक तरह से लिप सर्विस की बात कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं थी मेरे लिए। लेकिन अगेन, जब कमीशन बनती है, कौन उसको लीड करता है, वो अपने कॉन्डक्ट से इस चीज को गलत भी साबित कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कमीशन कभी भी एक पूरी तरह से सोल्यूशन होती है। ये एक हिस्सा तो हो सकता है एक लार्जर हल का, लेकिन इन इटसेल्फ ये नाकाफी है। फॉर एग्जाम्पल अलीना, ये मामला, ये खत सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखा गया, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। अब ये क्यों अहम है? क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर या ऑन इट्स ओन नोटिस वो इंक्वायरी कर सकती है जजेस के खिलाफ, और यहाँ पे जो इंक्वायरी हो सकती है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि इस लेटर में अगर आप देखें एलिगेशंस उनके खिलाफ भी हैं। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे कोई स्टेप्स लेगा? मैं इसको बहुत गौर से, दिलचस्पी से देखूंगी, क्योंकि रिस्पांस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कुछ ना कुछ तो आना है। ये लेटर उनके लिए था, एड्रेस्ड टू द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। पहली बात। दूसरी, ये आजम नजीर तारड़ साहब ने भी बात की, मुझे काफी आयरॉनिक लगी। उन्होंने कहा टाइमिंग से एज अ लॉयर, वो एज अ पर्सन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनका इख्तलाफ है कि पहले जब 2023 में, पिछले साल जब ये मामलात उठे, तो तब इस तरह की फुल कोर्ट मीटिंग बुला के इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाई गई? उनका इशारा चीफ जस्टिस बंदयाल जो उस वक्त थे उनकी तरफ था। उन्होंने ये तो बात नहीं की कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जिनके पास ये जजेस अपनी कंप्लेंट्स और एलिगेशन सबसे पहले लेके गए थे, उन्होंने क्यों नहीं बुलाई फुल कोर्ट मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? उन्होंने कोई एक्शन तब क्यों नहीं लिया? तो अगर टाइमिंग का हमें मसला अब हो रहा है और कंसर्न है कि चीफ जस्टिस बंदयाल, बिल्कुल दुरुस्त कंसर्न है, उन्होंने इस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन इस्लामाबाद चीफ जस्टिस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अनकंफर्टेबल करती हैं। लेकिन अगेन वील सी बाद में क्या होता है, क्या और मजीद जो स्टेप्स हैं, इकदाम हैं जो लेने चाहिए टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जो ये इन जजेस को, जिन्होंने ये स्टेप लिया है, बहुत बहादुरी के साथ उनको दिखाएगा कि जजेस, जो ओवरऑल जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन है, वो उनके साथ खड़ी है। एक आखिरी बात जो अगेन जिसकी तरफ एक जिक्र हुआ, जिसका एक सवाल पूछा गया लॉ मिनिस्टर साहब से कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट है जो ये खत लिखा गया है। मैं बहुत मैं कहूंगी स्ट्रॉन्ग मेरा ये ओपिनियन है कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो जजमेंट आई है उसमें क्लैरिफाई किया है कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। और जो लोग पहले सवाल उठा रहे थे कि ये खत पिछले साल क्यों नहीं लिखा गया, तब जस्टिस शौकत अजीज के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, जिसमें ऑलमोस्ट ये कहा गया कि अगर आप इल्जाम लगाते हैं किसी भी पब्लिक फोरम पे, चाहे वो एक पब्लिक लेटर हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक तरह से ये कहा गया था कि ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। ठीक है, सो उन्होंने इंतजार किया। अब जब ये क्लैरिफाई हो गया कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है, उन्होंने एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो ये इंप्लाई भी करना कि ऑन इट्स ओन ये मिसकॉन्डक्ट है, ये बहुत तशवीशनाक बात है। ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इससे मुताल्लिक। इंक्वायरी के दौरान कोई और मामला सामने आते हैं, ऑफ कोर्स
उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सही फोरम है जो मिसकॉन्डक्ट का फैसला कर सकता है अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन आए। सिर्फ लेटर लिखना ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। अच्छा, मिसकॉन्डक्ट की इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि वो जो एक हवाला दिया गया था जहां 7 वाकयात बताए गए एक केस के दौरान, फिर एक जिसमें बहनोई का वाकया, दीगर वाकयात, तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त क्यों नहीं, जो भी जिस भी जज साहब के साथ हुआ उनके पास ये पावर थी कि वो बुलाते, कहते कि क्यों इस तरह अप्रोच किया गया, या अपनी अदालत में उसके ऊपर कोई तौहीन भी कर सकते थे, उसका नोटिस भी ले सकते थे। तो इस मामले से मुताल्लिक हो रहा है क्या इसमें भी मिसकॉन्डक्ट नहीं बनता? दो रिस्पॉन्सेस नहीं, मिसकॉन्डक्ट तो बिल्कुल नहीं बनता। आप कह रहे हैं विक्टिम को ही ना, एक अगर हम बिल्कुल एक मिसाली जमहूरियत में रह रहे होते जहां ट्रांसपेरेंसी होती, जहां हर हमारा जज जो है वो बहुत पावरफुल एम्पावर्ड होता, तो शायद हम ये बात कर सकते। पाकिस्तान का एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ इस तरह के इल्जामात लगाना, इस तरह की बात करना, उस पर रिप्राइजल्स आते हैं, आप विक्टिमाइज होते हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है सोच समझ के 6 जजेस ने इकट्ठा खत लिखा है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन है, वो शेयर हो सके। यहाँ पे हमने देखा है जजेस के ऑर्डर्स ओपनली फ्लाउट होते हैं। ये अब हमारा एक्सपेक्टेशन कि एक जज in their individual capacity इसको अपना एक इंडिविजुअल मसला बना के उस पे स्टैंड ले, और फिर अभी जो कैंपेन हो रही है वो उस जज के खिलाफ होना शुरू हो जाए। ऑल्सो रीना, आखिरी पॉइंट, ये इसको एक फर्द का मसला नहीं समझा जाना चाहिए। ये ओवरऑल एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मसला है। ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारे एग्जीक्यूटिव के कुछ इदारे जो अपनी हद, जो उनकी आईन ने तय की गई है, उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके बारे में, ये जमहूरियत के बारे में, इस तरह के इश्यूज के बारे में ये मामला है। अच्छा, इसीलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ भट्टी साहब की तरफ, इसको एज वन केस बनाना मेरा ख्याल है वो भी एक इनकम्प्लीट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपकी बात से जो सवाल निकलता है कि क्या ज्यादा इंस्टीट्यूट का मोराल या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं अगर एज एन इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिस्पांस आता, नॉट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? लेकिन मैं सब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं तो एक तो ये बेसिक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर की आज मीटिंग और चीफ जस्टिस की मीटिंग क्यों हुई? मतलब मुझे ये ऑप्टिक्स ही समझ में नहीं आते। सर वैसे क्यों नहीं कर सकते मीटिंग? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि देखिए, जुडिशरी की बिल्कुल एक डिफरेंट पोजीशन होती है। आप लेटर लिख सकते हैं, चीफ जस्टिस लेटर लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि अभी तक देखें, अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ ना, अभी तो एक लेटर लिखा है 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इसमें जो चीज़ें, जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है उनमें से बहुत सी चीज़ें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आती हैं और ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें अब उसकी एक इंक्वायरी कमीशन करेगा, उसके TOR क्या होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात जाएगी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, अगर आपने कहीं किसी के घर में डिवाइस लगाई है, बगिंग डिवाइस लगाई है, सारी चीजें, इतना आसान नहीं है मामला और इसको दबाना नहीं चाहिए। मुझे जो इंक्वायरी कमीशन में जो जिस तरह का बनाया जा रहा है, अब तक क्या बनता है वो अलग बात है, उसमें मुझे ये बात बहुत ज़्यादा आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं, लेकिन ये बड़ा एक सवाल है इसमें भट्टी साहब, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा? क्योंकि ये तो आज़म नज़ीर तारे ने खुद कहा ना कि ये कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसमें इसके ऊपर गौर हुआ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर प्यूनी जज बैठे थे, उन्होंने खुद दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाएं। तो वो समझते होंगे कि ये बेहतर तरीका होगा, या आप समझते हैं कि अगर इदारा खुद करता तो ये ज़्यादा बेहतर होता? मैडम शेख, सबसे पहले अपने बहुत ही प्यारे अपने इलाके के अपने दिलबर जानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की नज़र एक शेर है, आँखें झूठ नज़ारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ, हमको आज कहो फिर अपना, बोलो आज दोबारा झूठ। मैडम शेख, सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा और ये तय करना चाहिए कि ये ख़त नहीं है, एक चार्ज शीट है। ये चार्ज शीट है जुडिशल सिस्टम के खिलाफ कि हमारा जुडिशल सिस्टम कितना अंदर से प्रेशर में है। ये ख़त नहीं है, ये है इंसाफ देने वाले, ये ख़त बताता है कि ये इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तालब हो गए हैं। ये ख़त बताता है कि हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, हमारे घरों को महफूज करने वालों के खुद घर महफूज नहीं, उनके रिश्तेदार तक महफूज नहीं।
ये ख़त बताता है कि सब जजाएं, सब सज़ाएं, सब फैसले कितने प्रेशर में होते हैं। ये ख़त बताता है कि जब हाई कोर्ट का ये हाल है तो लोअर जुडिशरी का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मैडम शेख, ये जो कुछ हुआ है अभी तक, मैं हैरान हूँ कि हुआ क्या है, ख़त कहाँ गया है, हो क्या गया है। मैडम शेख, बिल्कुल भी कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात, वज़ीर आज़म वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत आज़म नज़ीर तारड़, रिटायर्ड जज अच्छी साख, इंक्वायरी, TORs, आइनो कानून को मद्देनज़र रखा जाएगा, माजी के मामलात को लाया शामिल होंगे। कोई अनहोनी अगर हो गई, कोई मोजज़ा हो जाए तो वो तो कहीं भी हो सकता है, वरना ना ही समझें, मामला ठप समझें, मामला ख़त्म समझें। इसको होना क्या चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती, या सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर इन्वेस्टिगेट करती, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने अंडर सारा कुछ करवाती, या फुल कोर्ट बनाती और लाइव समातें कराती। ये मामला अदलिया का है मैडम शेख, ये मामला अदलिया के पास गया, इसका हल निकालना भी अदलिया का काम है। हुकूमत के कहां से आ गई? अच्छा। हुकूमत तो बादियों नजर में बेनिफिशरी है इस सारे चक्कर की। और मैडम शेख, आखिरी बात, हुकूमती कमीशन बन भी गया, इंक्वायरी हो भी गई, तजावीज़ सिफारिशात आ भी गई, तो क्या होगा? हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक इंक्वायरी रिपोर्टें, जुडिशल सिस्टम, जुडिशल रिपोर्टें, सब कुछ सामने है। और आखिरी एक दो जुमले, होना क्या है, यही जजेस दोबारा मुतनाज़े होंगे। इन जजेस जिन्होंने ख़त लिखा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी से हम कह रहे हैं, वो 5 साल से ज़मीर क्यों नहीं जागा? ओ भाई, ज़मीर था, जाग तो गया। नहीं वैसे सर, ये रिटायर हो, मेरा ख्याल है अभी तो एट दिस स्टेज हमें थोड़ा होपफुल होना चाहिए कि इतना नहीं करते कि मुतनाज़े हो जाएंगे या कुछ होंगे। इंक्वायरी में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो निकल के सामने आएगा। बट एक चीज हो जाए होपफुल, चले ठीक है, आप हो जाए होपफुल। मैंने आपकी राय का एहतराम कर दिया, उसको कहा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन सर, ये जो आपने सब एक सेकंड, सॉरी मैं सब एक चीज में करेक्शन वैसे कर दूं कि भट्टी साहब ने कहा सब केसेस जो हैं वो मुतनाज़े हो गए और सब केसेस के ऊपर सवाल उठ गया और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें। बहुत से केसेस हैं जिनके ऊपर जो अच्छे फैसले जिनके हमने देखे हैं। कौन से केसेस मैडम शेख, कौन से केसेस? सर मेरा ख्याल है आप जोशे खिताबत में कह गए कि सब केसेस आप देख लें वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इस खत में चार्जशीट में ये है और ये वो, तो सब केसेस नहीं होते, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। खिताबत में नहीं, होश बाकायमी होशो हवास में कहा है कि हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम कंप्रोमाइज नजर आता है जब एक हाई कोर्ट के साथ, अब इस खत में 7वें जस्टिस गोला सर औरंगजेब का नाम नहीं है, पहले खत में उनका भी साइन थे। नहीं तो सर, उनके साइन नहीं थे। 8 में से 7 जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये गलत बात है। पूरा वो उनका नीचे नाम लिखा हुआ है, बट उन्होंने वो पहले वाले खत में साइन नहीं किए हुए, नाम जरूर उनका लिखा हुआ है, ये करेक्शन कर लीजिए। जी 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 जी। तो कहने का मकसद ये है मैडम शेख कि फैसलों को छोड़ दें, ये बात सियासत की नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब के रिलीफ, इमरान खान की सजाएं, ये किसी के मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा एक ज्यादती हो जाएगी कहना कि हर फैसला जो होता है, हर केस होता है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, ये हकीकत है मैडम शेख, ठीक है, आपकी मेहरबानी है। जो फैसले अब देखें ना, सर मतलब वो जो बरियत हो रही है, फैसले जो लेट्स से खान साहब की जो बरियत हो रही है वो भी इन्फ्लुएंस के तहत हो रही है, फिर उसको या जो नवाज शरीफ साहब को जो किया गया वो भी फिर एक फिक्रे में से मतलब निकाल रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये 6 जजेस ने खत लिखा है ना, हाँ। छोड़ दीजिए आप, अगर आपके समझती हैं कि ये गैर मुताद फिक्रा है, इसको छोड़ दीजिए, आपकी बात मान लेता हूं, छोड़ दीजिए। मैं जो फोकस पॉइंट है यही इस वक्त पूरी सोसाइटी में हो रहा है कि 6 जजेस ने खत लिखा है कि हम पे प्रेशर है। अब इसको मिलाया जा रहा है कि ये बात मत कीजिए सियासत, ये बात मत कीजिए कंप्रोमाइज, ये बात मत कीजिए फलाना, इस पे फोकस कर लें। असल इशू ये है कि एग्जीक्यूटिव, देखिए अलीना, असल इशू क्या है कि एग्जीक्यूटिव ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ हो या XYZ कोई हो, असल ये है कि जो एलिगेशंस हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक एग्जीक्यूटिव से है और हम एग्जीक्यूटिव से ही कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी करवाएं। चीज़ ये है कि एग्जीक्यूटिव के इदारे ही कहीं ना कहीं उन पे ही शक का इजहार किया जा रहा है ना, तो असल चीज़ ये है कि आप उसके मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ले, इनके बयानात सुन ले, उसी में कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं, इसलिए मुझे लग रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत ने ऐलान किया है इंक्वायरी कमीशन बनाने का जजेस के खत के मामले के ऊपर। शहजाद साहब, आप भी क्या ये समझते हैं ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की जंग और उसमें एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इन्वॉल्व? बहुत शुक्रिया अलीना। आपका बुनियादी सवाल ये है कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है, क्या वो बेहतर फैसला है? मेरे ख्याल से इससे बहुत बेहतर फैसला किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट अगर 184(3) के अंदर खुद जुडिशल कमीशन बनाता, वो एक बेहतर फैसला हो सकता था, या फिर गवर्नमेंट हाजिर सर्विस जजेस पर मबनी एक कमीशन बनाता, तो वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब होता। आपने देखा लास्ट ईयर यही वजीर आजम थे, यही मिनिस्टर थे, और जो जजेस की ऑडियो लीक्स वाला मामला था उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त कमीशन बनाया था, ऑडियो कमीशन जिसको नाम दिया गया था। उसमें जो है सीनियर जज थे, काजी फाइज ईसा साहब थे, और आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमीशन में रखा गया था। तो वो एक ऑडियो जजेस की ऑडियो लीक्स का मामला था, उसको बड़ा सीरियसली हुकूमत ने लिया था, और उस पर हाजिर सर्विस जजेस का एक कमीशन बनाया गया था। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फैसले इस फैसले से बहुत बेहतर होते जो आज किया गया था। क्योंकि हमारे सामने मैटर क्या है? हमारे सामने मैटर ये है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी में मदाखलत है, हमारी जो आज़ादी है उसको स्लब किया जा रहा है। ये है इस वक्त मामला। तो इसमें अगर काबीना जो कि एग्जीक्यूटिव है, वो अगर किसी रिटायर्ड जज, वो भी कहा जा रहा है कि एक रिटायर्ड जज पर एक कमीशन बनाएगी, तो मेरे ख्याल से उसका वेट उतना ज्यादा नहीं होगा। रीमा साहिबा की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आखिर में जो इंक्वायरी करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो तो हुकूमती इदारों ने ही करनी है। लेकिन जब कमीशन का सरबरा एक रिटायर्ड जज हो और उसके मुकाबले में आपके हाजिर सर्विस जजेस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, मेरे ख्याल से उसके वेट में फर्क होता है। एक रिटायर्ड जज चाहे उनकी कितनी भी अच्छी हो, उनके ऊपर कितना दबाव होगा, उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्या वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि बहरहाल कमीशन में किसको कॉल करना है, आखिर में कमीशन की रिपोर्ट बनानी, ये काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होगा, ये तो उस कमीशन के हेड का ही होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होता तो ज्यादा बेहतर होता, और अगर 184(3) के तहत नहीं तो फिर कम से कम गवर्नमेंट को ही खुद ये कमीशन फॉर्म करना चाहिए था, बेस्ड ऑन दी जजेस जो कि इस वक्त भी इन सर्विस है। इसके अलावा मुझे भी आज कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिला। हम मेरे ख्याल से ज़बानी ये बात तो करते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी को वो अदालत चाहिए, वो जुडिशरी चाहिए जो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करे। जिस एग्रेसिवनेस से शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम नून लीग लेती है कि देखें उन्होंने कितना बड़ा इंकशाफ किया था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था जब आजम नज़ीर तारड़ बात कर रहे थे। इनफैक्ट आज भी जब वो माजी का हवाला दे रहे थे तो उसमें उनकी जो कन्विक्शन है वो ज्यादा नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि आज जो जुडिशरी है वो नून लीग समझती है, उनको सूट करती है, वो पीटीआई के खिलाफ है। जब शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला था उस वक्त पीटीआई खामोश थी, इनफैक्ट पीटीआई उसके खिलाफ मुहिम चला रही थी, क्योंकि उस वक्त उनको पता था कि उस वक्त की जुडिशरी हमारे हक में है। आज पीटीआई वाले आवाज उठा रहे क्योंकि उनको लगता है कि जुडिशरी हमारे खिलाफ। वैसे अगर जुडिशरी खुद से करती है इंक्वायरी तो फिर तो जो जजेस है उनके ऊपर भी सवाल उठता है इस तरह से। तो अगर इतना पॉलिटिसाइज्ड मामला और उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपना रही है। मैं अगर मुकम्मल कर दूं, मैं आपको इस वक्त एक सियासी बात बता रहा हूं ना, कि क्योंकि इसमें एक सियासी माहौल भी है। जो पावर में है हुकूमत वो भी एक सियासी जमात है, जो ऑपोजिशन में वो भी सियासी जमात है, वो किस तरीके से इसको प्ले करते हैं। जहां पे जिम्मेदारी जजेस की है बिल्कुल है। यहाँ पे 6 जजेस ने डायरेक्टली जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं लिखा है, पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया। आज भी जब ये सवाल हुआ कि कोड ऑफ कंडक्ट की क्या खिलाफ वर्जी की है जजेस ने, तो इस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यह जवाब दिया कि जो इंक्वायरी कमीशन होगा वही इसका तयन करेगा। कम से कम वो अपनी राय, जैसे कई और मामला में आज ही उन्होंने अपनी राय दी कि माजी के केसेस भी आने चाहिए, वो अपनी राय दे सकते थे कि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है कि अगर ये जजेस आकर बात कर रहे हैं उनके खिलाफ जो हो रहा है। और उन्होंने बाकायदा एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जहां पे पहले अपने चीफ जस्टिस को बताया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया। मैं यही कह रहा हूं ना, आज भी शौकत अजीज सिद्दीकी के दावे उनको सच लगते हैं और वो उस पर आके बात करते हैं कि बड़ी कन्विक्शन से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं कोड ऑफ कंडक्ट है या खिलाफ वर्जी, ये मैं नहीं बता सकता, ये फैसला जो है ये इंक्वायरी कमीशन ने करना है। इस वक्त जरूरत ये थी, अगर जेन्युइनली हमारी सियासी जमातें और हुकूमत समझती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जरूरत है और उसके पीछे खड़े हुए, तो एग्जीक्यूटिव को अपना वेट इसके पीछे डालना चाहिए था, जो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं डाला है। सर नहीं, एक चीज ना, जुडिशरी ने तो खुद फुल कोर्ट इजलास किया, सारे के सारे माइंड्स बैठे हुए थे और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि जी आप इस तरह की इंक्वायरी करवाएं। तो इसका मतलब है वो भी समझ रहे थे, या कुछ उन्होंने कलेक्टिव माइंड अप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने ये कलेक्टिव विजडम से डिसाइड किया कि जी बेहतर है कि हुकूमत कर ले इसकी इंक्वायरी। मैं वजह समझना चाह रही हूँ अलीना, ये मेरे ख्याल से इस तरह नहीं कहा गया है कि फुल कोर्ट ने सर ऐसे ही कहा गया, ये कहा, हाँ ऐसे ही कहा गया।
उन्होंने कहा था कि दोनों की मीटिंग हुई है, हम एक ये गेस वर्क ही कर सकते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये मुशावरत से हुआ है। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में लेना चाहिए था मैटर, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मामला है, उनको एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा सबसे बेहतर तो यही होता कि 184 के तहत वो खुद जुडिशियल कमीशन बनाते, और अगर वो नहीं बनाना चाह रहे थे तो कम से कम हुकूमत जो कमीशन बनाती वो हाजिर सर्विस जजेस पे होता, क्योंकि यहाँ मामला ये है कि जजेस को प्रेशराइज करने की बात की जा रही है। तो मेरी नजर में एक रिटायर्ड जज, सिंगल जज होगा, चाहे उसकी जितनी भी बेहतर साख हो, उनके ऊपर इमेंस प्रेशर होगा, उसको बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इट्स एनीवन्स गेस। रीमा, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऐड करना चाहती हैं? अलीना, मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ता है हाजिर सर्विस जज है या रिटायर्ड जज है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत पावर्स एक ही हैं। तो ये तो एक अपनी आपकी ज़ाती राय हो सकती है। अगर आपको लगता है हाजिर सर्विस जज ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे, ज़्यादा बेहतर प्रेशर्स ले सकेंगे। एक इशू है जो शहजाद ने बात की थी, जो ऑडियो लीक्स कमीशन बनी थी, उसमें इस वक्त तक जो फैसला है जो उनको सस्पेंड कर दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि अगर आपने हाजिर सर्विस जजेस की कोई कमीशन बनानी है तो चीफ जस्टिस है, सिर्फ उन्हीं का इख्तियार है कि वो जजेस को नॉमिनेट करेंगे। अब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जज हैं इस मुल्क में, तो उन्होंने नॉमिनेट करना था, फिर से सवालात उठने थे। तो एक तरह से शायद ये सोच के भी फैसला किया जा सकता है कि एक कंपैरेटिवली लेस कंट्रोवर्शियल जज, रिटायर्ड जज, उनको आप सरबराह बना सकते हैं इस कमीशन का। और जहां तक मैंने सुना है उन्होंने कहा एक या दो, अभी ये फैसला नहीं हुआ, मेरा ख्याल है कि एक ही जज होंगे। दूसरा अलीना देखिए, चाहे एक जज होंगे, प्राइम मिनिस्टर की राय का उन्होंने कहा वो चाहते हैं, लेकिन कल इसके ऊपर तो एक या दो, अच्छा मैंने इस तरह से कल फैसला होगा। अभी इस पे फैसला नहीं हुआ। दूसरा लीना देखिए, इसको मेरा ख्याल है इस तरह से देखना बेहतर होगा एज अपोज टू कि ये एग्जीक्यूटिव की कमीशन है। सो लेट्स वेट एंड सी कि इस कमीशन के TORs कौन होंगे, इसके मेंबर्स कौन होंगे और उनका कंडक्ट कौन होगा। ठीक है जी, और एक और बात अलीना, लेकिन एज आई सेड कि ये एक ओवरऑल होलिस्टिक सिचुएशन को होलिस्टिकली देखना चाहिए। ये एक जज का मामला नहीं है, ये एक इल्जाम का मामला नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। जो उन्होंने आज भी कहा, ये आज से नहीं शुरू होता, ये बहुत अरसे पहले से शुरू होता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के दायरा कार का मामला है। इसके अलावा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकॉन्डक्ट हम किसे समझते हैं उसका मामला है। ये इसका भी मामला है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हैं उनके क्या इख्तियारात हैं, क्या उन्हें रेगुलेट होना या स्ट्रक्चर होने की जरूरत है या नहीं। इन सब चीजों को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ फंस जाएंगे कि इस वक्त कौन बेनिफिशियरी है, कौन विक्टिम है, एक इल्जाम जो है इसका, और अलीना इस खत में लिखा है बाय द वे कि शायद उनके पास हर इल्जाम का सबूत नहीं है, और ऐसा हो सकता है आपको आते जाते कोई धमकी दे, जरूरी तो नहीं आप रिपोर्ट कर रहे होंगे। नौयत के जो इल्जामात होते हैं बड़े मुश्किल भी होते हैं प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं आगे जो कमीशन है ये किस तरह से इन इल्जामात को देखता है, इसके ऊपर क्या इंक्वायरी होती है। कह रही हूँ ये इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला शायद ना हो। ये शायद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ ज्यादा हमें लेके जा सकता है, जो भी इंक्वायरी कमीशन फैसला करती है, क्योंकि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बियॉन्ड एविडेंस डाउट, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको एविडेंस की जरूरत होती है, और इस खत में खुद लिखा गया है कि शायद वो एविडेंस नहीं है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। बट यहाँ पर मेंशन, सॉरी शहजाद, हमारे पास आज इतना ही टाइम था, टाइम खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। लेकिन आई थिंक ये भी बड़ा काबिल गौर है कि माजी के बरक्स इस दफ़ा एटलीस्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन लिया, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, जिससे अब मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से, उसके ऊपर भी हमारे तज्जिए तबसरे जारी रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।